हेलो टी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 103 फॉर क्लास 9th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 14 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट स्टूडेंट्स उसमें हम चैप्टर 13 है आपका, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, उसी के रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए हम आगे नेक्स्ट ये वर्कशीट पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। रोग शरीर की एक वह अवस्था है जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न या प्रभावित कर सके। यानी जब हम बीमार होते हैं, हमारे शरीर कोई रोग उत्पन्न हो जाता है तो हमारा जो कार्य है उसमें वो क्या करता है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है और हमें कई तरीक़ों से वो प्रभावित करता है। हमारा जो दिनचर्या है वो सामान्य रूप से हम कार्य नहीं कर पाते, उसमें किसी भी रोग के लक्षण किसी निश्चित रोग की उपस्थिति को दर्शाते हैं। तो कोई भी अगर कोई रोग है तो उसमें कुछ लक्षण हैं जो हमें उस रोग के बारे में एक तरह से हमें पता चलता है कि कौन सा हमें रोग है। रोग कुछ समय के लिए भी हो सकते हैं, जैसे सर्दी जुकाम, ठीक है, यानी कुछ समय के लिए रोग हो सकते हैं जो जल्दी ठीक हो जाते हैं, या फिर रोग लंबे समय के लिए होते हैं, जैसे जीवन भर के लिए भी हो सकते हैं, जैसे कि मधुमेह होता है, डायबिटीज़, ठीक है। यह कैंसर की तरह जीवन के प्रति खतरा दिखाने वाले भी हो सकते हैं, जैसे कैंसर होता है, यानी जिनसे हमारी जो आप कह सकते हो कि जान की जो है जान भी जा सकती है, ऐसे भी रोग होते हैं। अगर हम बात करें तो उसमें हम कैंसर का उदाहरण दे सकते हैं। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या खराब हो सकता है, लेकिन उसका रोगग्रस्त या रोग मुक्त होना अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है और उसके लिए उसकी सही जांच आवश्यक है। तो कोई भी अगर रोग है तो उसके लिए सही जांच जो है वो करना आवश्यक है। और किसी भी व्यक्ति के लिए रोगग्रस्त या रोग मुक्त होना कुछ कारक हैं जिनके ऊपर ये प्रभावित करता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि हम कब कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति रोगग्रस्त है या नहीं। अब हम कब कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो रोगग्रस्त है, तो वो हम कब कहेंगे, जब व्यक्ति का शरीर या उसकी कार्य प्रणाली में खराबी प्रदर्शित हो, तब हम क्या कहेंगे कि व्यक्ति जो है वो क्या है, व्यक्ति रोगग्रस्त है, ठीक है। यानी शरीर जो अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है तो वो व्यक्ति कैसा होगा, वो व्यक्ति रोगग्रस्त होगा, ठीक है। तो व्यक्ति रोगग्रस्त हो सकता है। उसके बाद देखिए, अगर उसके अंदर कुछ भी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे सिर में दर्द है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, दस्त है, दौरे आदि पड़ते हैं, तो वो सब क्या है, ये सब जो है रोग होने के लक्षण हैं। और हम इन लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो रोग से ग्रस्त है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रोगों के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो रोगों के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। रोगों के विभिन्न कारक क्या हैं कि पहला है जैसे रोगाणु है, रोगाणु जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है, ये सब जो है रोगों के कारण हैं। वायरस के कारण रोग फैलते हैं, बैक्टीरिया के कारण रोग फैलते हैं, कवक या प्रोटोजोआ ये सब क्या है, ये सब रोग फैलाने वाले रोगाणु हैं। उसके बाद देखिए कुपोषण या मोटापा, ठीक है। कुपोषण क्या होता है कि अगर हम अच्छे से भोजन नहीं करते हैं तो वो क्या है, कुपोषण होता है। जैसे बच्चों में कुपोषण ज़्यादा होता है, जहाँ पर फूड जो है वो अच्छा नहीं होता तो उनमें कुपोषण हो जाता है, तो वो भी क्या है, रोगों का कारण हो सकता है। और मोटापा, मोटापा जो है वो बहुत सारे रोगों का कारण हो सकता है। मोटापे से हमारी बॉडी की कार्य प्रणाली वो खराब हो जाती है, हमारे जो है पैरों में दर्द होता है, तो ये सारे क्या हैं, ये मोटापे के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट देखिए अनुवांशिक भिन्नता। तो अनुवांशिक रूप से भी जो कुछ बीमारियां जो हैं वो अनुवांशिक तौर पे भी एक जो पीढ़ी है उससे दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है, तो ये भी एक अनुवांशिक भिन्नता भी क्या हो सकती है, वो रोगों का कारण हो सकती है। नेक्स्ट है पर्यावरण का प्रदूषित होना। तो बेटा पर्यावरण का प्रदूषण ये तो बहुत बड़ी एक समस्या है रोगों के कारण के लिए। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम पानी प्रदूषित है, गंदा पानी पीते हैं तो हमें ये बहुत सारे रोग हमें लग सकते हैं। वायु प्रदूषण के कारण हमारे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, फेफड़ों की बीमारियां होती हैं, तो ये सारे कारण जो है प्रदूषण के कारण होते हैं। और अगर ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा है तो उससे क्या हो सकता है, हमें बहरापन, सिर में दर्द, ये सारी प्रॉब्लम जो है हमारे साथ हो सकती हैं। तो पर्यावरणीय प्रदूषण ये भी रोगों का एक बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट है सही इलाज का अभाव और टीकाकरण का अभाव। तो ये भी रोगों का कारण होगा। अगर कोई भी हमें रोग है उसका सही इलाज नहीं मिल रहा है, और इसके अलावा टीकाकरण, जो बच्चों को टीके लगाए जाते हैं बचपन में, अगर वो टीके ना लगाए जाएं तो ये भी क्या हो सकता है, रोगों का एक बड़ा कारण हो सकता है। नेक्स्ट हम करेंगे रोगों के सूचक। यह किसी रोग की निश्चित या सटीक जानकारी देते हैं।
तो रोगों के सूचक क्या होंगे? किसी भी रोग की निश्चित या सटीक जानकारी, यानी जिससे हमें पता चलता है कि हमें क्या रोग है, तो वो क्या कहलाते हैं? रोगों के सूचक। इन्हें जानने के लिए कुछ जांच जैसे अल्ट्रासाउंड या लैब टेस्ट आदि किए जाते हैं। बहुत इजी वर्कशीट है बेटा आपकी, सब कुछ आप जानते हो कि अगर हम बीमार होते हैं तो हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या हम अपने ब्लड की जाँच कराते हैं, टेस्ट कराते हैं लैब में, ठीक है ना। तो वो क्या है? वो रोगों के सूचक होते हैं। नेक्स्ट है रोगों के लक्षण। अब देखिए, रोगों के लक्षण इस पर निर्भर करते हैं कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। यह सामान्य अथवा विशेष हो सकते हैं। जैसे रोगों के लक्षण हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, दस्त, ये सब क्या है? ये सब किसी भी रोग के लक्षण हो सकते हैं। तो ये क्या होंगे? रोगों के लक्षण। तो ये जो है इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम जो है वो कैसा अनुभव कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, अब इसमें 4 ही केवल क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा, और हम इनको 1 बाय 1 सारे जो प्रश्न हैं आपके चारों, इनके आंसर करेंगे। तो ये बेटा करते हैं इनके आंसर। सो बेटा ये जो है प्रश्न 1 का उत्तर होगा, हम कब कह सकते हैं कि एक व्यक्ति रोगग्रस्त है? तो हम कब कह सकते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है? हम कहते हैं कि एक व्यक्ति रोगग्रस्त है जब व्यक्ति का शरीर या उसकी कार्यप्रणाली में खराबी हो, जब किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण जैसे सिर दर्द, खांसी, जुकाम आदि नजर आने लगे, तो वह व्यक्ति कैसा है बेटा? वह व्यक्ति रोगग्रस्त होता है। तो जब ये सारी जो लक्षण हैं, शरीर की कार्यप्रणाली में खराबी हो, सिर दर्द, खांसी, जुकाम, ये सब नजर आने लगे, तो व्यक्ति कैसा है? व्यक्ति रोगग्रस्त है, यानी रोग से पीड़ित है। प्रश्न 2 है कि क्या स्वस्थ होना और रोगमुक्त होना एक ही है? तो बेटा क्या आपको क्या लगता है कि स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना क्या जो है ये बिल्कुल एक ही बात है? तो बिल्कुल एक बात नहीं है कि स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। हमने एक लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था कि स्वस्थ होने का मतलब क्या है? स्वस्थ होना मतलब जो है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, तीनों प्रकार से हम अगर स्ट्रांग हैं, तीनों प्रकार से हम अगर स्वस्थ हैं, तभी व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई रोग नहीं है और वो व्यक्ति मानसिक रूप से अगर ठीक नहीं है तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति रोग मुक्त होता है, ठीक है, यानी अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ अगर हम उसको कह रहे हैं तो उसके अंदर कोई रोग नहीं होगा, वो रोग मुक्त होगा। लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि एक रोग मुक्त व्यक्ति स्वस्थ भी हो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण क्या हो सकते हैं? तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? एक व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण होते हैं जैसे सिर दर्द, खांसी, जुकाम, दस्त, सर्दी लगना आदि। तो ये क्या होंगे? एक व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण होंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 क्या है? रोगों के विभिन्न कारक बताइए। तो क्या क्या कारक हो सकते हैं रोगों के? देखिए, रोगों के विभिन्न कारण हो सकते हैं जैसे रोगाणु, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक आदि। कुपोषण हो सकता है, मोटापा हो सकता है, बेटा हमने बहुत सारे पढ़े थे ना अभी वर्कशीट में। अनुवांशिक भिन्नता, ठीक है, तो ये सारे आप लिखेंगे। अनुवांशिक भिन्नता हो सकता है, पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है, सही इलाज का अभाव, टीकाकरण का अभाव। तो ये सारे कारण किसके हैं? ये सारे कारण हैं रोग जो है उसके होने के कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आप इसका आंसर जो है वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा। सो ये थी बच्चों आपकी बेटा विज्ञान की आज की वर्कशीट फॉर क्लास 9। और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।